हमारा आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन एंड प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इस पे बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरी की रिएक्शंस आपके पास आएंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सबसे पहले जो कैटेगरी है वो क्या है। देखो कल मैंने आपको बोला था दैट जो आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन होता है उसमें होता है ये सी डबल बॉन्ड O ग्रुप। और ये सी डबल बॉन्ड O ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे आता है आपके पास O नेगेटिव, इधर आता है आपके पास पॉजिटिव। दैट मींस दिस बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। क्या होता है, दिस इज पोलर इन नेचर। और जिसकी वजह से क्या होता है, जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन जो है वो क्या करता है, किसी भी न्यूक्लियोफाइल को जो है वो अपने ऊपर जो है वो अटैक करवा सकता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। ऐसी चीज जिसके ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज होता है और वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो है वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हो सकती है या फिर एक ऐसी न्यूट्रल स्पीशीज हो सकती है जिसमें क्या होते हैं, आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपके पास आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पहली आएगी। इसमें कैटेगरी वो क्या आएगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक। सेकंड आती है आपके पास, मैं सभी कैटेगरी ऑफ रिएक्शन को पहले लिखती हूँ, बाद में एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सेकंड है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन followed by the loss of water। थर्ड है आपके पास ऑक्सीडेशन, फोर्थ है आपके पास रिडक्शन, और लास्ट होती है आपके पास मिसलेनियस रिएक्शन। मिसलेनियस रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जो किसी और के साथ जो है, मतलब वो उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, वो किसी और के साथ जो होती है वो उनके साथ जो है हम बोलते हैं सिमिलैरिटी शो नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। नंबर 1 इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस केस में क्या होगा, सबसे पहले जो यहाँ पे रिएक्शन आएगी वो आएगी रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHSO3। सपोज करो मैं किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर जो है, सपोज करो मैं यहाँ पे एल्डिहाइड लिख रही हूँ, ठीक है, CH3CHO लिख रही हूँ। सपोज मैंने इसको जो है वो ट्रीट करवा दिया किसके साथ, NaHSO3 और सोडियम बाइसल्फाइड। तो क्या होता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इस वाले का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, वह नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए था। देखो इसका प्रोडक्ट गुण ऐसा बनता है, CH3 यहाँ पे C, यहाँ पे H, इधर बनता है आपका OH, यहाँ पे बनता है आपके पास SO3Na। लेकिन टेक्निकली क्या होना चाहिए था कि आपका H जो है, आपका Na जो है वो यहाँ आना चाहिए, बिकॉज ये Na पॉजिटिव है, CH3 नेगेटिव है, ठीक है। HSO3 नेगेटिव इधर आना चाहिए कार्बन के साथ, और Na जो है इस यहाँ पे आना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या है कि SO3Na जो है वो कार्बन के ऊपर आया और O के ऊपर क्या आया है, वो OH आया, ठीक है। ऐसा क्यों है, इसका अगर मैकेनिज्म थोड़ा सा देखेंगे ये रिएक्शन कैसे होती है। देखो NaHSO3 जो है ये जब टूटेगा ना तो क्या होता है, इस केस में जो आपके पास Na पॉजिटिव बनता है और आपके पास क्या बनता है, HSO3 नेगेटिव बनता है। Na पॉजिटिव बनेगा इस केस में और क्या बनेगा, HSO3 नेगेटिव जो बाइसल्फाइड है, ठीक। तो अब क्या होता है, C डबल बॉन्ड O यहाँ पर आएगा आपके पास CH3 और इधर आएगा आपके पास H, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। और सबसे पहले इस केस में क्या आता है, HSO3 नेगेटिव जो है वो यहाँ पे जो है अटैक करता है। जब ये नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा तो इसके साथ आपके पास क्या आएगा, SO3H आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, इसके साथ आ जाएगा CH3CH, इधर आएगा आपके पास O नेगेटिव और यहाँ पर आएगा आपके पास SO3H, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रोटॉन शिफ्ट होता है। क्या होता है, इसको हम कहते हैं प्रोटॉन शिफ्ट। अब नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन बिल्कुल के साथ में, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन को छोड़ के जो है वो इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है और यहाँ पर बनता है आपके पास, यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे आएगा SO3। यहाँ पे ये निकला है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या हुआ, इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आएगा आपके पास SO3 नेगेटिव। फिर यहाँ पे जब आप क्या करते हो, सोडियम पॉजिटिव जो यहाँ से बना है, जब इसको ट्रीट करोगे तो इधर क्या बनेगा आपके पास CH3, C यहाँ पे आएगा H, इधर आएगा OH और इसको कहेंगे हम SO3Na बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या बनता है, आपके पास जो है वो एडिशन प्रोडक्ट जो है वो बनता है। इसका नाम है एसिड एल्डिहाइड
सोडियम बाइसल्फाइड, एसिटल्डिहाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। या ये पहली रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, सेकंड होता है आपके पास रिएक्शन विद अच्छा, इसी के साथ रिएक्शन NaHSO3 में जो है मैं थोड़ा सा एसीटोन का भी बता देती हूँ। पहली रिएक्शन आई एसिटल्डिहाइड की, दूसरी आएगी CH3 डबल बॉन्ड O। ये क्या है आपके पास, एसीटोन बोलो या फिर प्रोपेनॉन बोलो, आपकी अपनी चॉइस है। प्लस यहाँ पर भी NaHSO3, तो इस केस में भी क्या होगा आपके पास, H यहाँ पे आएगा, SO3 जो है कार्बन के ऊपर आएगा, CH3 OH आएगा, यहाँ पे आएगा SO3 Na, ये आएगा आपके पास एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। तो ये थी आपके पास रिएक्शन किसके साथ, NaHSO3 के साथ। मैंने एसीटोन की कीटोन की भी दिखा दी और आपके पास एल्डिहाइड की भी दिखा दी, ठीक है। सेकंड आपके पास जो इस कैटेगरी ऑफ रिएक्शन में आता है होता है रिएक्शन विद HCl, रिएक्शन विद HCl। तो इस केस में क्या होगा आपके पास, सपोज करो मेरे पास क्या है, CH3 है, C, यहाँ पे भी आपके पास H है, पहले एल्डिहाइड की बात करेंगे, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, प्लस आएगा आपके पास HCl। अब ये क्या है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये O नेगेटिव और C पॉजिटिव बनेगा। इस कार्बन जो है पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या आएगा Cl, और ये OH जो है यहाँ पर आएगा, आपके पास बनेगा CH3 CH, यहाँ पे आएगा OH, इधर आएगा Cl। इसको हम क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन कहते हैं, लेकिन क्योंकि एसिटल्डिहाइड से बना है तो इसको हम कहेंगे एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है। सेकंड अगर हम इसी का दिखाएं, C डबल बॉन्ड O, इधर आपके पास CH3 है, इधर आपके पास क्या है CH3 है, प्लस आएगा आपके पास फिर से HCl, फिर से यहाँ पे जो है वो Cl आ जाएगा, इधर आपके पास जो है वो H आ जाएगा, तो आपके पास बनेगा CH3, इधर आएगा OH और यहाँ पे आएगा Cl। ये बना आपके पास एसीटोन साइनोहाइड्रिन, ठीक है ना। पता चल रहा है ना क्या हो रहा है इस केस में, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो इसका नेगेटिव पार्ट इधर जाएगा, पॉजिटिव पार्ट इधर आ जाएगा। तो कार्बन के साथ डायरेक्ट नेगेटिव पार्ट जोड़ दिया और ऑक्सीजन के साथ मैंने पॉजिटिव पार्ट दैट इज हाइड्रोजन जो है वो जोड़ दिया, ठीक है। तो ये थी आपके पास रिएक्शन में HCl। थर्ड है आपके पास एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या फिर रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी लिख सकते हो, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इस रिएक्शन में क्या होगा आपके पास, सपोज ये रिएक्शन मैंने आपको अल्कोहल में भी बताई थी। सबसे पहले हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ इसकी रिएक्शन देखेंगे, HC डबल बॉन्ड OH, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। इस फॉर्मल्डिहाइड को अगर आप किसी भी RMgX के साथ ट्रीट करोगे, मैं जनरल बता रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, मैं चलो CH3 यहाँ पे लगा देती हूँ और इधर जो है मैं Cl लगा देती हूँ, सपोज करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, बिकॉज ये उठ के जाएगा, बिकॉज कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर ही एडिशन होनी है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसका जो है वो नेगेटिव पोर्शन जो है CH3 वो यहाँ पे आ जाएगा, MgCl से पॉजिटिव पोर्शन वो आ जाएगा यहाँ पे, तो आएगा आपके पास COMgCl, इधर आएगा CH3 और यहाँ पर आएगा आपके पास ये H। फिर इसकी क्या करोगे आप, हाइड्रोलिसिस करवाओगे, जब हाइड्रोलिसिस आ जाएगी तो यहाँ पे H आ जाएगा, इसके साथ OH आ जाएगा, तो आपके पास बनेगा HCH, इधर आएगा CH3 और ऊपर आएगा आपके पास MHOH और यहाँ आएगा MgCl और OH जो है वो अलग से आ जाएगा। ये क्या बना, CH3 CH2OH, दिस इज इथेनॉल, इसको मैं ऊपर लिखती हूँ, या फिर 1 डिग्री अल्कोहल बना, ठीक है। इसको मैंने जो है वो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल में भी जो है वो आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक। और इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे जो वाटर लेते हैं तो एसिडिक कंडीशन लेते हैं, दैट इज H पॉजिटिव है। सपोज करो मैं एसिडल्डिहाइड की बात करूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी CH3, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड और इस केस में आएगा H, प्लस आएगा आपके पास CH3, Mg आएगा, उसके पास Cl, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो कार्बन है ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाएगा, इधर आएगा नेगेटिव और इस केस में आ जाएगा आपका पॉजिटिव, और आपके पास क्या बनेगा, इसको जब मैं इधर डालूंगी तो आपके पास आएगा CH3C और इस O के साथ मेरे पास आएगा MgCl, यहाँ पे आएगा CH3 और यहाँ पे आएगा आपके पास H, ठीक है। फिर से इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या आएगा यहाँ पे, इस केस में OH लगा दो, यहाँ पे CH3COH, इधर आएगा आपके पास CH3 और यहाँ पे आएगा आपके पास H, और इस MgCl के साथ क्या आ जाएगा आपके पास OH आ जाएगा, ठीक है।
ये आपके पास क्या बना CH3 कार्बन कंटेनिंग OH दो और कार्बन के साथ जुड़ा है, इसका मतलब आपके पास बना 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये था आपके पास सेकंड रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ। थर्ड आएगी, अच्छा इसी में फॉर्मल्डिहाइड दिखाया मैंने, एसिटाल्डिहाइड दिखाया, तो इसी में हम जो है एसीटोन भी जो है वो शो कर सकते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 MgCl इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो CH3 जो है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, और वो MgCl जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो CH3 आएगा यहाँ पे, O MgCl इधर आ जाएगा, फिर से CH3, इसके पे यहाँ पे भी CH3 है। अगेन फिर से हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे H आ जाएगा, इसके साथ OH आ जाएगा, तो आपके पास बनेगा CH3C, इधर भी बनेगा CH3, नीचे भी आएगा CH3, ऊपर आ जाएगा आपके पास OH, प्लस आएगा आपके पास Mg, एक साइड से Cl और एक साइड से OH। ये आपके पास अल्कोहल बना, लेकिन कौन सा अल्कोहल बना, ये बना आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसको जो है वो ट्रीट करवाते हो, तो आपके पास क्या बनता है, रिजल्टेंट अल्कोहल बनता है। फॉर्मल्डिहाइड यूज करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, एसिटाल्डिहाइड यूज करोगे तो आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, और अगर आप एसीटोन यूज करोगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हो तो रिजल्टेंट आपके पास क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एल्डिहाइड कीटोन लिया है, आपके पास 1 डिग्री भी बन सकता है अल्कोहल, 2 डिग्री भी बन सकता है, और 3 डिग्री भी बन सकता है। ये रिएक्शन मैंने आपको जो है वो अल्कोहल के केस में, अल्कोहल की प्रिपरेशन में जो है वो पढ़ाई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एडिशन ऑफ अल्कोहल। एडिशन ऑफ अल्कोहल, सपोज करो मेरे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, दिस रिएक्शन इज शोन ओनली बाय एल्डिहाइड्स। तो जब आप इसको किसके साथ ट्रीट करवाओगे, सपोज करो मैंने लिया यहाँ पे C2H5OH। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O जब टूटता है तो O नेगेटिव C पॉजिटिव, ये जब टूटेगा तो क्या बनेगा, C2H5O नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो H आप यहाँ लगाओगे, O C2H5 इस कार्बन के ऊपर जोड़ दोगे, तो आपके पास बनेगा CH3COH, और इधर आएगा आपके पास C2H5। ठीक है, OC2H5। ठीक है, और इस केस पे वैसे ही आपका हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे बना रहेगा। ठीक है, इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेमी एसिटल। क्या कहते हैं, हेमी एसिटल कहते हैं। जहाँ पे आपके पास क्या होता है, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, और करके मैं ऐसे दिखाऊं, CH3 यहाँ पे आ जाएगा कार्बन। ठीक है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, इधर OH आएगा, और इधर आपका OC2H5 आ जाएगा। इसमें और इसमें जो है वो कोई भी जो है वो फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है, खाली मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे लगा दिया, OH और OC2H5 यहाँ पे लगा दिया, तो ये आपका हेमी एसिटल है। सपोज इसमें मैंने फिर से एक और जो है वो अल्कोहल जो है वो ऐड कर दिया, तो इसका OH और इसका H जो है वो निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास CH3Ac, ये हाइड्रोजन Ac, नीचे वाला OC2H5 Ac, और इधर बचा आपके पास OC2H5। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास यहाँ पे, ये जो आपके पास बना है इसको हम कहते हैं एसिटल। अगर आपके पास जो है वो दोनों अल्कोक्सी ग्रुप जुड़े होते हैं कार्बन के साथ डायरेक्टली, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एसिटल, और अगर एक ही जुड़ा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हेमी एसिटल कहते हैं। तो एल्डिहाइड से आपके पास क्या बनता है, हेमी एसिटल बनता है, उसके बाद फर्दर किसमें जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, एसिटल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती है, ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। ड्राई HCl गैस, यहाँ पे भी आप लिखोगे ड्राई HCl गैस। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन होती है। नेक्स्ट ये सारी थी आपके पास क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें हमने 4 रिएक्शंस पढ़ी। हमने सोडियम बाइसल्फाइड के साथ जो है वो देखा, हमने HCl के साथ देखा, हमने अल्कोहल के साथ देखा, और हमने क्या किया, किस वाले कंपाउंड के साथ देखा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ये 4 थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकंड कैटेगरी जो रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फॉलोड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये वाली जो रिएक्शन होती है ये एल्डिहाइड कीटोन शो करते हैं, लेकिन किस के साथ जो है वो शो करते हैं, ये शो करते हैं एमोनिया डेरिवेटिव के साथ। किसके साथ, एमोनिया के डेरिवेटिव के साथ। एमोनिया का जो डेरिवेटिव होता है NH3, हाइड्रोजन की जगह पे कोई दूसरा ग्रुप जो है वो जुड़ा होगा, जैसे आपके पास हाइड्रोजीन होता है, हाइड्रोक्सिलअमीन होता है, फिनाइल हाइड्रोजीन होता है, कार्बोजाइड्स वगैरह होते हैं, ये सब क्या होते हैं, आपके एमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। तो इस केस में क्या होता है, सपोज करो मेरे पास है C डबल बॉन्ड O, कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है, जनरल बता रही हूँ, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। इसके साथ क्या होगा, NH2P, सपोज करो ये कोई भी जो है वो एमोनिया डेरिवेटिव,
क्या होगा इस केस में जो है, जब यहाँ पे आएगा O नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर H पॉजिटिव डाल दो और यहाँ पे आएगा आपके पास NH3, ये क्या आ जाएगा इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, बिकॉज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर खाली H आएगा, H पॉजिटिव आ जाएगा, बाकी का जो है वो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, इधर आएगा आपके पास OH और यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा NH3 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ से OH, यहाँ से वाटर निकाल दोगे, ठीक है, माइनस वाटर निकाल दोगे, आपके पास क्या बनेगा कार्बन कार्बन यहाँ पे और डबल बॉन्ड आएगा आपके पास क्या NP आएगा, ठीक है। बिकॉज जब भी वाटर का लॉस हो जाएगा, अब यहाँ पर जो है कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इधर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, दैट इज H2 यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे, और आपके पास क्या बन गया डायरेक्टली जो है वो आ जाएगा आपके पास C के साथ जो है वो डबल बॉन्ड करके जो है वो NP आ जाएगा। इसी तरीके से सारे अमोनिया के डेरिवेटिव जो है वो क्या करेंगे इसके साथ रिएक्ट करेंगे। सपोज करो सबसे पहले हम दिखाएंगे रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला होता है NH2OH, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास C डबल बॉन्ड O, सपोज मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, CH3 यहाँ पे H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, प्लस आएगा आपके पास NH2OH। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अमोनिया में जो है वो एक हाइड्रोजन निकाल दो, उसकी जगह पे OH आ जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा हाइड्रोक्सिल अमीन बनेगा, ठीक है। तो वही चीज आ जाएगी, डायरेक्ट यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, आपके पास क्या बनेगा CH3 बनेगा, CH डबल बॉन्ड आ जाएगा NOH, क्योंकि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल गया, ठीक है। हाइड्रोक्सिल अमीन के बाद जब हम हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जो है वो इसको ट्रीट करवाते हैं तो आपके पास क्या बनता है रिजल्टेंट ऑक्साइड्स बनता है, और चूंकि आपके पास जो है वो क्या बनता है एल्डोक्साइन बन सकता है, कीटोक्साइन बन सकता है। मैंने एल्डिहाइड लिया और कौन सा एल्डिहाइड लिया एसिड एल्डिहाइड, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एसिड एल्डिहाइड ऑक्साइन, ठीक है। तो सपोज अगर आपके पास कीटोन भी होता ना, आप यहाँ पे लिखोगे CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे लगाओगे डबल बॉन्ड O, प्लस आएगा आपके पास वही डायरेक्टली NH2OH, फिर से वाटर मॉलिक्यूल को क्या करोगे निकाल दोगे। जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास माइनस वाटर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 और डबल बॉन्ड आ जाएगा आपके पास NOH, ठीक है। अब चूंकि ये मैंने क्या लिया है, अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देती हूँ इस प्रोडक्ट को, CH3 यहाँ पे C, यहाँ पे भी CH3 और डबल बॉन्ड आ जाएगा NOH, ठीक है। एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड था तो हमने लिखा एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइड, या आपके पास एसीटोन है या फिर प्रोपेनोन है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एसीटोन ऑक्साइड, ठीक है। तो डायरेक्ट ये जो रिएक्शन हो रही है वो इस तरह से हो रही है, पहले H ऐड होगा बाद में वाटर निकलेगा, लेकिन डायरेक्टली जो है वो ऐसे मैंने बताया था कि हम डायरेक्टली यहाँ से जो वाटर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो है वो न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली ऐड होता है, बाद में यहाँ से वाटर निकलता है, बट डायरेक्टली हम ऐसे भी इसको जो है वो शो कर सकते हैं। सेकेंड रिएक्शन जो है आपके पास है वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजीन, इसी कैटेगरी में रिएक्शन विद हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन का फॉर्मूला होता है NH2। तो जब इसके साथ हम इसको ट्रीट करवाएंगे, सपोज करो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, प्लस आएगा आपके पास NH2 और NH2, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा CH3 C, इधर आएगा आपके पास H, वाटर निकल गया, यहाँ पे क्या बचा डबल बॉन्ड N और यहाँ पर आ जाएगा वही NH2, जैसे है वैसे ही बनेगा। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजोन, लेकिन जो कि किससे बना है एसिटाल्डिहाइड से बना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन, ठीक है। सपोज हम एसीटोन भी यहाँ पे लगा सकते हैं CH3C, CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड O, प्लस आएगा H2N NH2, दैट इज NH2NH2, ठीक है। तो इस केस में क्या आ जाएगा आपके पास वाटर मॉलिक्यूल फिर से जो है वो निकल गया, तो आपके पास बनेगा यहाँ पे CH3C, CH3 डबल बॉन्ड NH2, ये बना आपके पास एसीटोन हाइड्रोजोन, एसीटोन हाइड्रोजोन। ये पहले सेकंड रिएक्शन किसके साथ अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। थर्ड आ जाएगी रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास हाइड्रोजन है ना, दैट इज NH2 उस पे क्या करना है एक हाइड्रोजन को निकाल के वहां पे C6H5 जो है वो जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखो फिनाइल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है क्या NH2 यहाँ से एक H निकाल दो NH2 NH और यहाँ पे जोड़ दो C6H5, ये बना आपके पास क्या फिनाइल हाइड्रोजन। तो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ जब इसको ट्रीट करते हैं तो आपके पास क्या बनता है रिजल्टेंट फिनाइल हाइड्रोजोन्स बनते हैं। सपोज करो हम एल्डिहाइड पहले लेते हैं CH3C H डबल बॉन्ड O, प्लस आएगा आपके पास NH2 NH C6H5,
दिस इज फिनाइल हाइड्रोजीन। अगेन यहाँ पर भी क्या होगा, आपके पास वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बनेगा आपके पास CH3CH डबल बॉन्ड NH C6H5। ये बना आपके पास हाइड्रोजन, लेकिन क्या बना, फिनाइल हाइड्रोजन बना, ठीक है। लेकिन अब चूंकि ये किसके साथ बना है, ये एल्डिहाइड से बना है या फिर इथेनॉल से बना है, तो हम इसको लिख सकते हैं इथेनॉल फिनाइल हाइड्रोजन, या फिर आप आपकी अपनी चॉइस है, आप यहाँ पर जो है एसिटाल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन भी लिख सकते हो। सपोज आपके पास है CH3 डबल बॉन्ड हो, दैट इज कीटोन है, प्लस वही चीज NH2 NH C6H5, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपके पास क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड NH C6H5। तो ये क्या है आपके पास, ये आएगा आपके पास एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये थी आपके पास सेकेंड रिएक्शन, किसमें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, थर्ड रिएक्शन, सॉरी, ठीक है, ये सी नहीं है, ये बी नहीं बल्कि सी है, ठीक है। पहला हमने क्या किया, हमने जो है पहली रिएक्शन हाइड्रोक्सामीन के साथ की, सेकंड हमने हाइड्रोजन के साथ किया, थर्ड हमने फिनाइल हाइड्रोजन के साथ की, फोर्थ जो आपकी रिएक्शन हुआ है सेमी कार्बोनाइल के साथ। थर्ड रिएक्शन क्या है आपके पास, रिएक्शन विद सेमी कार्बोनाइल, नॉट थर्ड, एक्चुअली फोर्थ, सेमी कार्बोनाइल। सेमी कार्बोनाइड जो होते हैं उनका फॉर्मूला देख लो क्या होता है, उनका फॉर्मूला होता है NH2 NHCONH, ये होते हैं आपके पास सेमी कार्बोनाइड। और सपोज करो मैंने इसको ट्रीट करवा दिया किसके साथ, मैंने इसको ट्रीट करवा दिया पहले एल्डिहाइड के साथ, ठीक है, वही चीज होगी, यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, और आपके पास रिजल्टेंट क्या बनेगा, आपके पास रिजल्टेंट बनेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, CH3C हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड NHCONH, इसको हम कहते हैं सेमी कार्बोजोन्स, ठीक है। लेकिन चूंकि एसिटाल्डिहाइड से बना है तो हम क्या लिखेंगे इसको, एसिटाल्डिहाइड सेमी कार्बोजोन, ठीक है। अगेन इसमें हम जो है वो कीटोन की भी जो है वो रिएक्शन दिखा सकते हैं, आपका कीटोन बना प्लस NH2 NHCONH2, ठीक है, H2 यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से, तो क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा CH3 कार्बन CH3, फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NHCONH2, यहाँ से माइनस वाटर मॉलिक्यूल भी जो है निकाल दो, तो ये आया आपके पास क्या, ये आया आपके पास एसीटोन सेमी कार्बन, ठीक है, ये क्या है आपके पास एसीटोन सेमी कार्बन है। तो ये रिएक्शन थी आपके पास क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसमें भी मैंने 4 रिएक्शंस आपको बताई। पहली थी आपके पास रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन, सेकंड थी रिएक्शन विद हाइड्रोजीन, थर्ड थी रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन और लास्ट थी आपके पास सेमी कार्बोनाइड, ठीक है। ये दो कैटेगरी ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगी, कंप्लीट होगी। इसमें जो है वो कुछ बाकी रिएक्शन भी है जो इस कैटेगरी में नहीं आती, ठीक है। इसको ये जो रिएक्शन है यहाँ पे आप दिखाने जा रही हूँ, ये अमोनिया डेरिवेटिव में जो है वो नहीं आएगा, ये नॉर्मली बाकी रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या आएगा आपके पास, सबसे पहले तो रिएक्शन में प्राइमरी एमाइन, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी आई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड आया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, थर्ड आ जाएगा आपके पास रिएक्शन विद प्राइमरी एमाइन। इसको आगे से लिखना शिफ्ट बेस फॉर्मेशन। जब आप एल्डिहाइड को या फिर कीटोन को किसके साथ ट्रीट करवाते हो, आप उसको जो है वो फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ जो है वो, सॉरी फिनाइल हाइड्रोजीन नहीं, जब आप एल्डिहाइड को या कीटोन को प्राइमरी अमीन के साथ जो है वो ट्रीट करवाते हैं तो आपके पास क्या बनता है, शिफ्ट बेस बनता है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, RCHO प्लस है आपके पास NH2 और यहाँ पे आएगा RNH2 इज प्राइमरी अमीन, H2 यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से दैट इज वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है। और आपके पास क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड N R, ये है आपके पास क्या, शिफ्ट स्पेस, ठीक है। ये क्या बनी आपके पास, शिफ्ट स्पेस। नेक्स्ट, अच्छा इसको भी ये भी जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आ रही है फॉलोड, बट आप इसको जो है अलाइड से भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है C6H5 CHO, सपोज करो बेंजल्डिहाइड लिया प्लस यहाँ पर हमने क्या लिया, एनिलीन लिया NH2 और यहाँ पे भी R की जगह पे C6H5, हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल के वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे C6H5, यहाँ से बचा CH, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आएगा C6H5। ये एनिलीन पोर्शन है, इतना पोर्शन बेंजल है तो इसको हम क्या कहेंगे,
बेंजल एनिलीन कहेंगे। ये भी आपके पास एक स्पेस ही होती है, ठीक है, बेंजल एनिलीन। तो ये थी आपके पास क्या रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन। नेक्स्ट नंबर 4 जो आएगी आपके पास वो आएगी रिएक्शन विद PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में जो है वो क्या आएगा आपके पास, सपोज करते हैं मेरे पास है RC≡OH, ठीक है। तो इस केस में क्या होते हैं, इसको प्लस करेंगे PCl5 के साथ, 2 क्लोरीन यहाँ पे क्या बनता है आपके पास बनता है डायहैलो डेरिवेटिव्स जो है वो इस केस में जो है वो बनते हैं, ठीक है। और वो भी कौन से, जेमिनल डाइहैलाइड्स बनते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड्स। जेमिनल डाइहैलाइड्स का मतलब क्या होता है कि जेमिनल पोजीशन पे क्या होते हैं आपके पास हाइड्रोजन एटम जो है वो आ जाते हैं। इसका ऑक्सीजन इस PCl5 के साथ PCl3 के साथ जोड़ दोगे तो आपके पास P और Cl3 बनेगा, और यहाँ पे आएगा आपके पास R, यहाँ पे आएगा H, और एक Cl यहाँ पे और एक Cl यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 2 क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाते हैं और इसका ऑक्सीजन इसके साथ मिलेगा तो आपके पास बनेगा POCl3। ये दो क्लोरीन जो है वो एक कार्बन के साथ जुड़े, इसको हम कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन्स की। इस पे एक और रिएक्शन भी है, वो आएगा आपके पास रिएक्शन विद अमोनियम। तो वो भी मैं थोड़ा सा जो है बता देती हूँ अमोनिया के साथ कैसे रिएक्शन हो, लास्ट रिएक्शन होगी। नंबर 5 इज रिएक्शन विद अमोनियम। सपोज आपके पास क्या है RC≡OH प्लस, इसको हमने क्या किया, अमोनिया के साथ ट्रीट किया, ये ऑक्सीजन टूट गया, हाइड्रोजन इधर दे दो, NH2 यहाँ पे दे दो, तो आपके पास बनेगा RCOH, इधर आएगा आपके पास NH2 और ये आएगा आपके पास H, ठीक है। ये बना आपके पास एडेट, और इसको हम क्या कहते हैं, अमोनिया एडेट कहेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा एडेट है, एल्डिहाइड के साथ बना, तो हम बोलेंगे इसको एल्डिहाइड अमोनिया एडेट। एडेट का मतलब होता है एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। एल्डिहाइड अमोनिया बोलो और एडेट का अलग से बोल सकते हो। सपोज मैंने क्या लिया, यहाँ पे R की जगह पे CH ले लिया, तो C≡OH प्लस आएगा इस केस में भी NH3, H यहाँ पे डाल दो, NH2 यहाँ पे आएगा तो आपके पास बनेगा CH3, यहाँ पे OH, इधर H और इधर आएगा आपके पास NH2, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास क्या आएगा, एसिटाल्डिहाइड अमोनिया एडेट। खाली एल्डिहाइड की जगह पे इसका नाम देना है, कौन सा आएगा, एसिटाल्डिहाइड अमोनिया एडेट। अगर हमने कीटोन्स के साथ इसको जो है वो ट्रीट करवाना है, ठीक है, तो कीटोन्स में क्या होते हैं, कीटोन्स में भी जो है वो एडेट नहीं बनता है, लेकिन क्या बनता है, डाइकीटोएमाइड्स बनते हैं। सपोज करो आपके पास क्या है, आपके पास है CH3 C≡O CH3 दैट इज कीटोन। इस केस में भी अगर आपने क्या करना है, अमोनिया के साथ इसको ट्रीट करवाना है, तो OH यहाँ पे, H यहाँ पे आ जाएगा और NH2 यहाँ पे आएगा, तो आपके पास बनेगा CH3 C, यहाँ पे भी CH3, इधर आएगा आपके पास NH2 और इधर आएगा आपके पास OH, ठीक है। कार्बन के साथ डायरेक्टली NH2 जोड़ दिया और इसके साथ जो है वो OH जोड़ दिया। अगर हम फिर से इसमें क्या करें, इस एसीटोन को जो है वो जोड़ दें, CH3 C≡O CH3, तो क्या होगा इस केस में, इस CH3 को अगर मैं थोड़ा ऐसे लिखूं CH2 और एक हाइड्रोजन को ऐसे निकाल देती, ठीक है। तो इसका एक हाइड्रोजन इसके OH के साथ मिलकर क्या निकाल देता है, वाटर निकाल देगा, और इसकी जगह पे ये आ जाएगा दैट इज CH3 C CH3, इधर आएगा NH2 और इधर आएगा आपके पास CH2 C≡O CH3, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास क्या, डाइकीटोन एमाइन, ठीक है। डाइकीटोन एमाइन लिखते हैं, डाइएसीटोन एमाइन लिखते हैं, क्योंकि एसीटोन से बना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, डाइएसीटोन एमाइन, बिकॉज इसमें जो है वो 2 एसीटोन का जो है वो इस्तेमाल जो है वो हुआ है। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करें, जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो अमोनिया के साथ मिलके एक मेडिसिन बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, यूरोट्रोपिन कहते हैं, ठीक है। और वो यूरोट्रोपिन क्या करता है, ये जो है बहुत सारी जो आपकी यूरिनरी इन्फेक्शन होती है उनको जो है वो दूर करता है, ठीक है। तो विद फॉर्मल्डिहाइड इट फॉर्म यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन इसका मेडिसिनल नेम है, ऐसे इसका जो नाम है वो है हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन। तो क्या होगा, आप 6 टाइम HCHO को ट्रीट करोगे किसने, एल्डिहाइड कितने इसके साथ, अमोनिया के साथ 4 टाइम अमोनिया के साथ,
और आपके पास क्या बनेगा, CH2 बनेगा होल 6 टाइम, N4 बनेगा और प्लस इस केस पे कितना निकलेगा 6 टाइम वाटर। यही है आपके पास क्या यूरो प्रोपेन। और अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें तो क्या आएगा आपके पास N N N और N, ठीक है। ये 4 N जो है वो टेट्राहेड्रल पोजीशंस पे है। इधर एक CH2 जोड़ दो इसके साथ, एक यहाँ पे जोड़ दो 3, ठीक है, एक यहाँ पे जोड़ दो, एक यहाँ पे और एक आएगा यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 CH2 वो 6 टाइम और N कितने आएगा आपके पास 4। ये बना आपके पास क्या, यूरो प्रोपेन, ठीक है। तो जब आप एल्डिहाइड को जो है वो अमोनिया के साथ ट्रीट करवाते हो, एसिड एल्डिहाइड को, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड को, तो आपके पास बनता है हेक्सामिथाइल टेट्राअमीन। ये क्या है आपके पास 6 आपके पास मिथाइलिन है हेक्सामिथाइलिन और 4 आपके पास क्या बनेंगे अमोनिया दैट इज टेट्राअमीन। तो इट्स ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें हमने दो कैटेगरीज पढ़ी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और सेकंड पढ़ी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसके अलावा हमने जो है वो शेक्सपियर फॉर्मेशन पढ़ी, हमने पीसीएल5 के साथ देखा और इसका रिएक्शन देखा अमोनिया के साथ। कल हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन और